इस वृद्धा का कथन उचित है। मुझे माता की आवश्यकता है। माता, आपको आना होगा। माता! अभी और इसी क्षण से ये वन दारुका के नाम से जाना जाएगा। दारुका के नाम से जाना जाएगा। दारुका के नाम से जाना जाएगा। और दारुका तुम यहाँ की देवी कहलाओ। देवी कहलाओ। देवी कहलाओ। इस क्षेत्र में तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी आज्ञा ही सर्वोपरि होगी। कोई ना तुम्हें आहत कर पाएगा और ना तुम्हारी आज्ञा की अवहेलना कर पाएगा। एक स्त्री का इतना अधिक शक्तिकरण कलयुग के लिए उचित नहीं है महाराज। हमारे हित में तो दारुक का प्रिय व्यवहार है। उस बलहीन बुद्धिहीन पुरुष में कलयुग का भविष्य खोज रही हैं आप असुर माता। जो सदा शक्तिहीन रहा, जब उसे इतनी शक्ति मिल जाती है तो उसका परिणाम अशुभ ही होता है। अत्यधिक शक्ति से संत नहीं, अत्याचारी जन्म लेते हैं असुर माता। दारुका के वर का आधार आक्रोश है। अपने कर्मों से वो उसी उत्पीड़न का प्रतिबिंब बनने लगेगी और वो सिद्ध कर देगी कि शोषित बड़ी सरलता से शोषक बन जाता है। शिव, आप में तो इतनी शक्ति है कि क्षण भर में इस बीज को वृक्ष बना दे। तो प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? आप अप्रसन्न हैं क्योंकि मैंने अपने भक्त को उसकी भक्ति का फल दिया। दारुका ने घोर तपस्या की थी और एक माता होने के नाते मेरा हृदय पिघल गया। करुणा अपराध है क्या? देवी पार्वती, परिश्रम से पाया हुआ वर, धन सफलता की सीढ़ी बनता है। इस कली का संघर्ष इसकी शक्ति बनेगा। यदि आज मैंने इसे वरदान देकर क्षण भर में ही वृक्ष बना दिया तो ये कभी अपनी जड़ों से जुड़ नहीं पाता, उनका अर्थ नहीं समझ पाता, उनके महत्व को कभी नहीं जान पाता। आपने केवल दारुका की तपस्या देखी वरदान दे दिया, प्रतीक्षा नहीं करी, समय को उसका खेल नहीं रचने दिया। यदि रुकती तो आप एक बीज को उसके परिश्रम से एक विशाल वृक्ष बनते देख पाती।
बीज को बोने के पश्चात पुष्प के खिलने के लिए, वरदान का वृक्ष उगने के लिए समय देना आवश्यक होता है देवी। और दारुका का उद्देश्य अभी परीक्षित नहीं। फल चाहे जितना ही सुंदर क्यों ना हो, यदि उसके बीज को बिना प्रयास, बिना विनती और बिना परीक्षा के रोप दिया जाए, तो वही बीज विष बनकर पूरे उपवन को विषक्त कर देता है। और वरदान यदि परीक्षित ना हो, तब अभिशाप बनने में समय नहीं लगाता। देखिए देवी, मेरे धैर्य ने फल दे दिया। वो जो पौधा था उस पर ये पुष्प खिले हैं। सोच रहा हूं कि आज आपका श्रृंगार सी से कर दूं। आप चिंतित हैं देवी? आज की ज्ञान सभा के बारे में सोच रही हूँ। नंदी और दारुका दोनों एक भक्त हैं, किंतु मन और मस्तिष्क से उसकी भांति दृढ़ नहीं है। नंदी तो सांसारिक मोह, संबंध सब त्याग कर आ गया, किंतु दारुका अभी भी सांसारिक संबंधों में फंसी हुई है। मैं उसकी आराध्य हूं, मुझे उसकी सहायता करनी होगी। आइए। जानती हैं देवी, एक भक्त की सबसे बड़ी सहायता होती है उसका पथ प्रदर्शित करना, ना कि उसे गंतव्य तक पहुंचा देना। समझी? संपूर्ण वन मुझसे भयभीत है। इस क्षेत्र का हर मानव सोचता है कि मैं उन्हें क्षति पहुंचाऊंगी, और तुम्हें मुझसे भय नहीं लगा। इस वन की देवी दारुका के इतने समीप आ गई। भय नहीं, मेरे मन में तो आपके लिए सहानुभूति है देवी। इस वन की कर्ता धर्ता हूं मैं, दारुका हूं मैं, अनंत शक्ति की स्वामिनी हूं। सब कुछ है मेरे पास, और तुम मुझसे सहानुभूति दिखाने आई हो। आपके हाथ में सब कुछ है देवी, किंतु मन रिक्त है। जो आज तक आपसे प्रेम करते थे, अब आपसे भयभीत हैं। आपके सामने आपके भक्त नहीं, भयभीत वत्स झुकते हैं। मैं तो ये कहना चाहती हूँ देवी कि आपको तो वो सम्मान मिलना चाहिए जिसकी आप अधिकारी हैं। और वो कैसे होगा? मेरे मन का एकांत कैसे मिटेगा? आप अकेली हैं, क्योंकि आपकी माता आपके साथ नहीं है। पार्वती आपके साथ नहीं है देवी। आपके मन का प्रेम, आपका जो मोह है ना पार्वती के लिए, वही तो आपकी शक्ति है।
और इतने बड़े भक्त को कभी भी अपने भगवान से पृथक नहीं होना चाहिए। देवी, आप अपनी भक्ति की शक्ति का प्रयोग कीजिए। माता पार्वती को यहाँ बुलाइए और उन्हें यहाँ बुला के सदा सदा के लिए अपने साथ रख लीजिए। जब पार्वती आपके साथ होगी तब आपको पूरा सम्मान मिलेगा और आपका एकांत भी दूर हो जाएगा देवी। आज्ञा दीजिए देवी। इस वृद्धा का कथन उचित है। मुझे माता की आवश्यकता है। माता, आपको आना होगा। माता! जब भी मन से पुकारोगी मैं आ जाऊंगी। माता, 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 माता। मुझे जाना होगा शिव। नहीं देवी, ये भक्ति की पुकार नहीं है। ये केवल एकांत, मोह और लोभ की पुकार है। चाल है ये, मत जाइए। वो मेरी भक्त है, संकट में है, मुझे पुकार रही है, मुझे जाना होगा शिव।